फूल मारे नहीं जाते, पत्थर मारे जाते, कठोर है। पत्थरबाजी होती है, 500 रुपया देकर के पत्थरबाजी कराई जाती है। देश का प्रत्येक नागरिक जो जहां और जिस भूमिका में है, अपने देश की मैं सेवा कर रहा हूं, भारत माता की सेवा में मैं समर्पित हूं और देश की समृद्धि, देश की गौरवपूर्ण ये जो विरासत है उसको सुरक्षित रखने और उसको बढ़ाने का जिम्मा मुझ पर है। यह एक एहसास देश के प्रत्येक नागरिक में निरंतर रहना चाहिए। मेरा कोई भी काम ऐसा न हो जिससे मेरे देश को नुकसान हो, मेरा कोई कार्य ऐसा न हो जो मानवता के खिलाफ हो। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सबसे आगे। जापान जैसा छोटा सा राष्ट्र सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर इतना मजबूत बनकर के विश्व में उभरा। उसमें वहां के लोगों की कट्टर राष्ट्रवादिता। मैंने कई बार कथाओं में, अपने प्रवचनों में, अपने संबोधनों में कहा है कि धर्म के साथ कट्टरता नहीं, कट्टर धार्मिकता समस्या पैदा करेगी। मैं चुस्त हिंदू हूं ऐसा कहो, हां ये चुस्त शब्द, मैं चुस्त सनातनी हूं, मैं चुस्त हिंदू। जहां भी कट्टरता है, कठोरता है। धार्मिक कठोरता बड़ा उपद्रव करती है। धर्म को कट्टरता, कठोरता के साथ क्या संबंध है? हमारे यहां तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण, दया धर्म का मूल है। जो भी कट्टर है वहां टक्कर होगी, और जो जितना कट्टर, कठोर, उसकी टक्कर उतनी ही बड़ी चोट पहुंचाती है। फूल कठोर नहीं है, उसकी वृष्टि होती है। फूल मारे नहीं जाते, पत्थर मारे जाते, कठोर है। पत्थरबाजी होती है, 500 रुपया देकर के पत्थरबाजी कराई जाती है। पत्थर फेंके जाते हैं, फूल बरसाए जाते हैं। बहारो फूल बरसाओ, पुष्प की वृष्टि। फूल निछावर होते हैं। आरती के अंत में हम मंत्र पुष्पांजलि करते हैं। पत्थर वाली कठोरता चोट पहुंचाती है। तो धर्म के साथ कट्टरता नहीं, लेकिन हां मैं ये जरूर कहूंगा कि राष्ट्र भावना के साथ कट्टरता अच्छी बात है। वैसे तो हम लोग अध्यात्म क्षेत्र के लोग हैं, हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। समग्र विश्व एक परिवार है,
लेकिन तथापि भारत जितना मजबूत होगा विश्व मजबूत बनेगा, क्योंकि भारत की विचारधारा विश्व को परिवार मानने वाली विचारधारा है, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली विचारधारा। कल हम लखपत गए थे, किला देखा, किसी समय की वो समृद्धि, वहां की वो विरासत, कितना समृद्ध बंदर और व्यापार का केंद्र रहा है ये स्थान। उस भव्यता को, उस गौरवपूर्ण इतिहास को याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो हमें उस विरासत के संवाहक होने के नाते अपनी कुछ जिम्मेदारियों का ज्ञान भान भी होता है। अपने आप को पुनः उस गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करने हेतु तैयार करने के लिए प्रेरणा भी मिलती है, भले ही वो खंडहर अब तो रहे हैं। शिल्प और स्थापत्य का कुछ अद्भुत नमूना भी वहां पर देखा। फिर बीएसएफ के जवानों से मिलने गए और उनके साथ बैठकर थोड़ा सत्संग किया। उनसे जानकारी ले रहे थे तो हमारे अर्जन भाई ने उनसे पूछा कि आप जब सीमा पर वहां अपनी ड्यूटी करते हैं तो पड़ोसी के साथ कभी कभी हरिओम होता है कि नहीं? ऐसा हमारे हरिओम ने पूछा। पड़ोसियों के साथ हरिओम होता है कि? मुझे अच्छा लगा, इसलिए फिर से एक बार सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हरिओम हरिओम। सभी जवानों को हरिओम किया। छोटा सा हनुमान मंदिर, सबने मिलकर के वहां आरती उतारी, हनुमान जी की प्रसाद बटा, आनंद आया। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण
समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते श्रीद्वारकाधीश की जय। श्री बालकृष्णलाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर